Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। एक बार फिर देखते हैं नंबर सिस्टम। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए थे और वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से क्लास छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो गाइस देखो, मैं नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, उससे आगे कराऊँगा। गाइस एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है गाइस, चलो बढ़ते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे, 18 तक हमने कर लिए थे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ, यदि ये संख्या दी हुई है 2, 7 and 4 11 से विभाजित होता है तो n का मान क्या होगा। अब यहाँ पे 11 देखो, 11 से विभाजित होता है तो 11 का आपको डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। ठीक है, और 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। देखो 2, 7 and 4, अब 11 ये डिवाइड होता है किससे, 11 से। ठीक है, 11 का डिविजन रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का जो क्या है, मतलब डिफरेंस है, वो जीरो आ जाए। मतलब अल्टरनेट डिजिट का जो सम है उसको आपस में अगर माइनस करें तो वो जीरो हो। तो 11 का डिविजन रूल कहता है कि वो 11 जीरो आएगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखो देखते हैं। 7 4 कितने होते हैं, 11। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे है 2 और यहाँ है n। तो भाई 11 में हम 11 जीरो करने के लिए 2 में क्या जोड़ें जो 11 हो जाए। तो 2 में हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 9। 9 2 11 हो जाएगा, तो 11 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। यही तो डिविजन रूल कहता है 11 का, कि अल्टरनेट डिजिट का जो सम है आपस में उनको माइनस करें, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 हो जाए। तो वो क्या होगा, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर 11 आए या 22 आए, ये 11 का डिविजन रूल कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n की वैल्यू आ जाएगी 9। यही तो बताना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या करना है। जब संख्या दी हुई है 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो जो परिणाम है 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 के संदर्भ में 3 से विभाज्य है। अगर 8b2 3 से क्या है, ये विभाज्य है, तो a का मान बताना है। a का मान बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है गाइस, तो देखो करना कैसे है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इतने में 335 में 5a7 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें होता है 8b2। 8b2 हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, और जो 8b2 है वो 3 से विभाज्य है। कितने से, 3 से ये विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। अब 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, देखो 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर सारी संख्याओं का जो सम है वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई 7 5 12 का 2 आ रहा है तो कैरी यहाँ पे 1 हो रहा है। ठीक है, 5 3 8 पूरा हो रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर हम मान लो यहाँ पे 8 रखते हैं a की वैल्यू, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11, और एक हो जाएगा 12, 12 का आ जाएगा 2, तो एक कैरी इधर हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। जबकि 8 यहाँ आया हुआ है तो यहाँ 9 आएगा, तो 9 तो आना नहीं है, तो 8, तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, 5 देखते हैं। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। 5 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना, कौन सी संख्या क्या बन जाएगी, 2 9 8 बन जाएगी संख्या। भाई 7 5 12, और आपका अगर 5 रखते हैं तो 5 3 8 और 1 9 और 2। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 3 से डिवाइड होता है भाई, 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। जब 3 से डिवाइड 19 नहीं होता तो ये संख्या तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। ठीक है, अब देखो 1 रख के देखेंगे तो 1 रखने पे तो ऐसे ही 3 और 1 4 और 1 5 हो रहा है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 8 5 13 और 2 15। ठीक है, देखो तो गाइस देखो अगर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 1 रखेंगे तो 1 तो ऐसे ही छोटा है। 1 कैसे, 1 तो छोटा है, हमें महत्तम मान बताना है इसका, मतलब 1 से ज़्यादा हो। तो देखो क्या करना है भाई, 1 अगर रखेंगे तो हो तो जाएगा, इतना आएगा, लेकिन क्या है ये छोटा है। 4 रख के देखते हैं, तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 4 8 8 2, ये संख्या आ जाएगी। 8 8 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो गाइज बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब आप कह रहे होगे सर आपने तो 18 का डिविजिबल रूल बताया ही नहीं। 18 के डिविजिबल रूल की भाई ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, अब एक चीज़ देखो, 18 क्या है, 18 इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा इवन नंबर को ही डिवाइड करता है। ठीक है, वो कभी भी ओड नंबर की संख्या को, जो यूनिट डिजिट पर अगर ओड नंबर है तो वो क्या है, वो डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ ओड नंबर, तो ओड नंबर दिया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, यही डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे करना था, बाकी सारे डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इन पे सब पे इवन नंबर है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 4 बचता है। कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा 4 आता है। ठीक है, अगर 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, अगर हम 2n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है अगर हम n कोई नंबर है उसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा कितना बचता है, 4। कितना बचता है, 4। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम 4 को मान लो, शेषफल 4 कब बचेगा, या तो हम 4 को 6 से डिवाइड करें, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारा, यहाँ पे शेषफल 4 बचेगा। भाई 6 से 4 जाएगा ही नहीं, तो शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा तो संख्या कौन सी होगी, वो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 4, n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, n की वैल्यू 4 आ गई। तो हमसे पूछा 2n, तो 2 इंटू एन कितना, 4 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा शेषफल, देखो तो 6 से अगर इसको 4 दूनी 8, 8 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 2 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। ये यही करना था। ठीक है गाइस, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि 4 ही क्यों लिया, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, मान लो 4 ना लेके आप कितना मान लो, भाई शेषफल हमें 4 प्राप्त करना है, तो कितनी संख्या ले लें, मान लो 10 ले लो, 10 ले लिया और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, तो शेषफल 4 आएगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 10। ठीक है, और हमसे पूछा 2n को अगर डिवाइड करें 6 से, तो 10 इंटू टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18। ठीक है, आपका कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तब भी आएगा 2। ठीक है, कितना भी मान लो भाई, कितना भी मान लो, आंसर आपका 2 ही आएगा। ठीक है, बस करना क्या है, छोटे से छोटा मानोगे तो ईजिली हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो भाई देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या करना है, 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये संख्या किससे विभाज्य है, ये पूछा है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 19, 7, 9 और 13। ठीक है भाई, देखो करना कैसे, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा। ये क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो एक ये आ जाएगा का 142 प्लस 1, दूसरे कोष्ट में आ जाएगा 142 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 141। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ें तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13 में, ये तोड़ सकते हैं इसको 143 को, और ये आपका 141। अब देखो भाई यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगी। अब 13 आ रहा है तो 13 से 13 कट जाएगा, तो 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये ईजिली करना था, ये ट्रिक लगानी है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। n 3 अंकों की संख्या किसी छोटी
तो गाइस देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि n 3 अंकों की कोई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को कितने से 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, अब आपको 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने कराई थी सारी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। कितनी होती है? 101। और 101 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे, 101 को 13 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? देखो करते हैं। 13 सत्ते 91, 91 होता है तो क्या आएगा आपका? 0 और 1। कितना आएगा रिमाइंडर? 10 आएगा। तो 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की और सबसे छोटी मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है आपकी 997 होती है, सबसे बड़ी जो 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ यदि x तथा y एक संख्या है और संख्या दी हुई है हमें 37xy के 2 अंक हैं ये, और वो 2 अंक इस प्रकार हैं कि जो हमारी संख्या है वो 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान पूछा है। ठीक है, तो संख्या दी हुई है हमें 37xy और ये कह रहा है कि 80 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अगर 80 के फैक्टर कर लें हम तो ये 10 और 8 हो जाएगा। अगर ये संख्या 10 से और 8 से डिवाइड हो जाएगी तो 80 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो एक चीज़ देखो y की जो y है यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, तभी 10 से डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू तो आ गई कितनी? 0। y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब x की वैल्यू कैसे आए? तो x की वैल्यू देख लो यहाँ से 8 से। कैसे भाई? 8 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। देखो कैसे करना है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 7 और यहाँ पे डैश और ये 0। x की वैल्यू नहीं पता, अगर x की वैल्यू हम 1 रख लें तो 8 से ये डिवाइड होती है पूरी? भाई नहीं होती। तो अब क्या करेंगे भाई? x की वैल्यू 2 रख के देख लो। अब देखो 8 से डिवाइड हो रही है, 8 में 72। हाँ भी बिल्कुल हो रही है 8 से डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ पे? 2 रखने पर आ गया आंसर। तो हमसे क्या पूछा है? x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई हमसे पूछा है। ठीक है गाइस, x प्लस वाई हमसे पूछा है। तो x की वैल्यू हमें पता लगी 2, y की वैल्यू हमें पता लगी 0। तो आंसर आपका क्या आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो फैक्टर भी नहीं करते, आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर कोई भी नंबर है उसकी अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रही है तो लास्ट में भी 0 आना चाहिए, तभी वो डिवाइड होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या करना है? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा, ये पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके A3, B4, C15 और 21। ठीक है, देखो करना कैसे भाई? 3 क्रमागत संख्याओं का मतलब है 3 लगातार संख्या ले लो कोई भी, जैसे 1 + 2 + 3, इनका योग पूछा है ना। +3 तो कितना आ गया? 3, 2, 5 और 1 6। 6 अब किससे विभाजित है? 6 आपका दिख रहा होगा 3 से विभाजित है। ठीक है, तो 3 आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यही क्यों लिया सर आपने, तो आप ये देख लो। चलो आगे की ले लो, 2 + 3 + 4 ले लो। तो 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 आता है, फिर भी 9 किससे विभाजित है? 3 से। तो ये भी तब भी यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है? 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित होंगी, ये पूछा है। 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएंगी। अब 3 अंकों की संख्या देखो कहाँ से शुरू होती है भाई? 3 अंकों की शुरू हो गई आपकी 100 से। ठीक है, और 100 से कहाँ तक होती है? 100 से होती हैं आपकी 999 तक। ठीक, अब अगर देखो 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6, कितना बचा यहाँ पे? 4 और 6 6 36, 16 संख्या ऐसी हैं जो 100 तक डिवाइड होंगी। ठीक है, अब यहाँ 6 से डिवाइड करो भाई, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 बचा 3, 29, 6 6 36, 39, 6 6 36, तो 166 आ गया। ठीक है, तो अब हमें बतानी है 3 अंकों की। ठीक है, 100 तक 16 संख्या ऐसी हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। 100 तक 16 संख्या ऐसी हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं, तो हमें खाली 3 अंकों की बतानी है। तो भाई 100 से पहले 2 अंक होते हैं, तो इसलिए 16 संख्या क्या करनी पड़ेगी हमें? माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 166 में से 16 करना पड़ेगा माइनस। तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 051।
यानी कि 150 संख्या ऐसी होंगी जो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ऐसे करना था। तो गाइस देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है आपको 4 की पावर 61 दी है, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगी संख्या वो किससे डिविजिबल होगी ये पूछा है। किस संख्या से डिविजिबल होगी, किससे पूरी पूरी विभाजित होगी ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 10, 11 और 13। देखो कैसे करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो भाई, इतने की पावर करना पॉसिबल है एग्जाम में? बहुत टाइम लग जाएगा अगर करोगे तो। देखो करेंगे कैसे अब इसको। आप एक चीज़ देखो, अगर 4 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 4, 4 की पावर 2 करते तो आता है आपका 16, 4 की पावर 3 करते तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, जब हमारी 4 की पावर इवन है, क्या है इवन, 4 की पावर सॉरी ओड है, ओड है तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 4, और जब इवन है तो यूनिट डिजिट पे आ रहा है 6। ठीक है, जब पावर ओड है तो यूनिट डिजिट पे आता है 4, ओड पे 4 आता है, और जब इवन है तो 6 आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया वो करना कैसे। देखो अब यहाँ पे क्या इवन, क्या है इवन, सॉरी यहाँ पे ओड है तो क्या आएगा यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट पे, प्लस यहाँ पे इवन है तो क्या आएगा 6, 4 प्लस 6, तो यूनिट डिजिट पे ये डिजिट आएंगी, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10 और 10 20, 20 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा हमारा 0, यूनिट डिजिट पे आएगा आपका 0, और जब यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा हो तो वो किससे डिवाइड होगा, इनमें से 10 से डिवाइड होगा। 10 का डिविजिबल रूल यही तो है कि यूनिट डिजिट पर अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। तो समझ आ गया होगा, देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा क्वेश्चन की कैसे करें, लेकिन बस ये ट्रिक याद रखनी है कि 4 के अगर ओड नंबर आएगा, 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और सबको ऐड करके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो n स्क्वायर कोष्ठ में n 2n-1 किससे विभाजित होगी। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 16, 12, 10 और 13। ठीक है, देखो करना कैसे। देखो n 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी संख्या है कोई n, तो 2 लेके देख लो भाई, 2 लेके देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 2 -1 हो जाएगा। अब देखो इसको करें 4, 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 4 की तो आ जाएगा 12। अब देखो 12 किससे डिविजिबल है, 12 भाई 12 से डिविजिबल है, तो 12 आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी था, करना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन को और बच्चे यहीं घूम जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि n एक पूर्णांक है जो n की पावर 3 - n किस संख्या से विभाजित होगा ये पूछा है। n एक कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो पूछा है कि n की पावर 3 - n किस से विभाजित होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसे किया हमने भाई, n की वैल्यू अगर 1 रख के देखो तो 1 रखने पे तो 1 1 - 0 हो जाएगा। देखो 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1, और 1 की n की पावर 1 n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। तो 1 तो रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे हम, रखेंगे 2 रख के देखते हैं। देखो n की पावर 2 रखेंगे, सॉरी n की स्थान पे 2 रखेंगे, n = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 -2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 -2, तो कितना आ जाएगा आपका 6, और 6 किससे डिविजिबल होगा भाई, 6 से ही डिविजिबल होगा, तो 6 आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 4 की पावर 20 को 4 की पावर 20 को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा ये पूछा है। अगर इसको हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा ये पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गाइस एक लाइन याद रखना। देखो क्या है कि जब भी अगर किसी संख्या की पावर इवन नंबर में हो, किस में हो, इवन नंबर में, और उस संख्या से अगले नंबर से, यानी कि जो बेस है उससे एक ज़्यादा से, या 4 है तो 5 से डिवाइड करवाए तो शेषफल हमेशा क्या आता है, शेषफल हमेशा आपका 1 आएगा, शेषफल हमेशा 1 आएगा। अब चाहे वो संख्या कैसी भी हो, जैसे अब इसमें दिया है कि भाई 20 की पावर 4 की पावर 20 है और डिवाइड करवा रहा है 5 से, यानी कि जो बेस है उससे एक ज़्यादा से करवा रहा है, तो जो शेषफल है, शेषफल हमारा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो
अगर ये एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर ऐसा होता क्वेश्चन कि 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 6 तो क्या आता शेषफल, तो भी शेषफल हमारा कितना आता भाई, शेषफल हमारा एक ही आता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अब दूसरा देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये 3 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तीनों के मैं आपको जो रूल है वो बता देता हूँ, आप याद रखना। तो एक रूल हो गया, दूसरा रूल क्या है, दूसरे रूल के ऊपर ये क्वेश्चन है। अभी क्या था, जो पावर थी वो इवन थी, यहाँ पे पावर क्या है, ओड है। क्या है, ओड। अगर पावर ओड हो और बेस से एक ज़्यादा से डिवाइड हो रहा हो और शेषफल पूछा हो, तो हमेशा शेषफल क्या होगा, तो वहाँ पे हमेशा शेषफल जो है, जो बेस होता वही होता है, जो बेस होता है, जो बेस है, ये बेस है हमारा, जो बेस होता है वही हमारा शेषफल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो बेस होता है वही शेषफल होता है। ठीक है, चलो तीसरा रूल क्या है इसका, तीसरा इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि हमें पावर चाहे इवन हो या ओड हो, या तो पावर इवन हो या फिर ओड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेस है, बेस से एक कम से अगर डिवाइड करवा रहा हो, बेस से एक कम से अगर विभाजित हो रहा हो, जो शेषफल है वो शेषफल हमेशा कितना होता है भाई, एक होता है। ये आप याद रखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप जरूर करके आएँ। ठीक है गाइस, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अब यहाँ से देखो भाजक और आपके भागफल और रिमाइंडर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे करना है ये हमें सबसे पहले जानना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल होते क्या हैं। ठीक है, देखो आपने किया होगा अच्छे से, जो नीचे शेष बचता है, यहाँ पे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर होता है। ठीक है, और जिसको हम भाग दे रहे होते हैं वो होता है हमारा भाज्य, ये होता है भाज्य। ठीक है, और यहाँ जो आता है वो होता है हमारा भागफल। ठीक है, और जिससे भाग देते हैं वो होता है हमारा भाजक। ये समझ गए। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो भाजक है जो ये है वो भागफल का 4 गुना, इसका तो कितना है भाई, भागफल का है 4 गुना। ठीक है, और शेषफल का है 3 गुना। कितना, 3 गुना। शेषफल का है 3 गुना, शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 4 हो, यदि शेषफल कितना दिया, 4, शेषफल कितना 4, तो शेषफल 4 होगा तो ये भाजक हमारा कितना होगा, भाजक होगा 4 तिया 12। ठीक है, कितना होगा, 12। तो हमें भाज्य पूछा है, तो भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो भाज्य का फॉर्मूला होता है, भाज्य इज इक्वल टू होता है आपका भाजक इनटू में भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, हमारा अब भाजक हमें पता है कितना है, 12। ठीक है, भागफल कितना है, 4, भागफल कितना आ जाएगा भाई, 4 गुना है इसका, 4, जो हमारा भागफल है, भागफल का 4 गुना भाजक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 3। ठीक है, तो 3 प्लस शेषफल 4 है ही, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आपका 40, भाजक हमारा आ जाएगा 40। तो इस तरह से करना है। देखो अभी मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा है, जब आप अच्छे से समझ जाओगे फिर इसमें टाइम नहीं लगेगा, फिर आप इजीली कर लोगे। 3 गुना इसका करोगे 12, और ये इसका 4 गुना है तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐड कर दोगे, 12 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 को ऐड कर दोगे, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। याद रखो, देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे याद रख लो कि अगर हमें से ये बीच वाला पूछा जाए तो दोनों साइड वालों की मल्टीप्लाई और नीचे वाले को ऐड कर दो, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये याद रखना। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, दिया हुआ है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो हमें भाज्य पूछा है। ठीक है,
हमें क्या पूछा है, भाज्य। हमें बताना है ये बीच वाला पोर्शन, ये भाज्य क्या है। और भागफल, भागफल हमें दिया हुआ है। भागफल कितना हमारा 16 है। कितना है, भागफल है 16। ठीक है। और जो भाजक है, जो भाजक है वो भागफल का कितना, 25 गुना। 16 का 25 गुना, 16 का 25 गुना, 16 के 25 गुना मल्टीप्लाई 16 करेंगे 25 में तो कितना आएगा, 25 छिक्के 150, कैरी हो गया 15, और 25 एकम 25, 25 और 15 कितना हो गया आपका, 25 और 15 हो गया आपका 40, 400 आ गया। तो ये आपका 400 आ गया। देखो अब हमें, हमारे पास ये मिल गया, ये मिल गया। अब शेषफल नहीं है। शेषफल का देखो, शेषफल क्या कर रहा है, और शेषफल का कितना है, ये 5 गुना है। ये जो है ये शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो भाई शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो हमें शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड कर दें। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 80, 80 आ जाएगा शेषफल। अब हमारे पास शेषफल भी है, भाजक भी है, और आपका भागफल भी है। हमें भाजक, भाज्य निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इससे ऐड कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 400 मल्टीप्लाई 16 करेंगे प्लस कितना, 80, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 16 चौके 64, 6400 प्लस 80, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6480 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये भाजक क्या होगा, 6480 आपका भाज्य होगा। 6480 आपका क्या आ जाएगा, भाज्य। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या करना है। यदि 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है, ये संख्या है वो, ये 11 से क्या है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। और 5 अंकों की एक संख्या दी हुई है जो 9 से विभाजित है। तो पूछा है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो x दिया हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करना कैसे, 2 4 6 7 8 और x कितने से, 11 से। और 11 का डिविजन रूल पता है हमें क्या, 11 का डिविजन रूल कहता है भाई कि जो अल्टरनेट डिजिट है, अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो देखो 8 8 और से 14, 14 और 2 16। ठीक है। 8 से 14, 14 2 16, कितना हो रहा भाई, 16। अब यहाँ देखो 7 4 11, 7 4 11, 11 में हम क्या ऐड करें जो भाई 16 हो जाए हमारा। तो 11 5 5 यहाँ पे, तो 5 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो ये भी हो जाएगा 16। ठीक है भाई, 7 4 11, 11 5 16, तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है। अब देखो यहाँ से y की निकालो, तो दिया हुआ 3 6 7 1 और y, ये किससे डिवाइड है, ये है 9 से डिवाइड, किससे, 9 से। अब 9 का डिविजन रूल क्या कहता है कि सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो सबको ऐड कर लो। देखो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 10 और 7 17, 10 और 7 17, और अगर हम एक और ऐड कर दें, एक यहाँ रख लें, तो क्या हो जाएगा, 18। 18 भाई 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ पे y की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 1। ठीक है। अब हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो x की जगह पे कितना रखना है हमें, 5, 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, तो कितना हो गया आपका 6, 6 अपॉन में 4। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया आपका 3 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया 3/2। 3/2 कहाँ है, ये रहा आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चन करा दिया आज। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ और क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से स्टडी करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें क्वेश्चन की। थैंक यू गाइज। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.